यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दुनिया के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इतनी तेजी से जितना शायद किसी ने सोचा ना होगा। 240 का नंबर देखकर जो लोग मोदी को कमजोर बताने लगे थे, वो देख चुके कि मोदी कैसे कमबैक करते हैं। जो लोग ट्रंप को कमबैक करता देखकर घबराए थे, उनकी घबराहट अब और बढ़ गई है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं, और अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, या फिर मोदी, ट्रंप और पुतिन मिलकर दुनिया को इस महासंकट से बाहर निकाल लाएंगे। क्योंकि इस वक्त दो ही तस्वीरों की चर्चा है बॉस। एक तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो व्हाइट हाउस में हुआ, मतलब ऐसा लगा कि बस मारपीट ही नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, आज जिस तरह से पीएम मोदी सारे घटनाक्रम के बीच आराम से गिर के जंगलों में फोटोशूट में बिजी थे। वो फोटो किसी और की खींच रहे थे, लेकिन फिल्म किसी और की बनाने की तैयारी चल रही। पीएम मोदी जितने कूल इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, दुनिया का माहौल इतना कूल अभी है नहीं बॉस। और अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो हुआ है, वो सिर्फ रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं है। क्योंकि यहां से अगर युद्ध और तेज हुआ तो हम सब पर इसका असर पड़ेगा। आपकी नौकरी, आपके घर का बजट, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए आज पाठशाला के इस पहले चैप्टर में समझना जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त क्या माहौल बन रहा है, कैसे जेलेंस्की घुटनों पर आ गया है, मोदी ने अपना कौन सा दूत अमेरिका भेज दिया है, और ट्रंप पुतिन की क्या प्लानिंग चल रही है। जेलेंस्की की जोकरई और यूक्रेन की आजादी की लड़ाई का छिछला सच भी आपके सामने फुल एक्सपोज करेंगे आज। लेकिन पहले यह देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद जेलेंस्की को यूरोप का साथ मिला, लेकिन जल्दी ही जेलेंस्की को यह समझ आ गया कि यूरोप कुछ भी कर ले, भाई वो अमेरिका की जगह थोड़ी ले सकता है, और वो यूरोप अमेरिका के साथ भिड़ेगा भी नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के सुर फिर बदल गए। 2 दिन पहले जो जेलेंस्की अमेरिका को तेवर दिखा रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही आऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अब वो जेलेंस्की कह रहा है कि वो अमेरिका के महत्व को समझता है और वो अमेरिका के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा है। जेलेंस्की कह रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जब हमने अमेरिका का आभार ना जताया। वहां बैठ के तो तुम जो है तमाशा कर रहे थे, अब जब पता चल गया कि ये ट्रंप है, ये बाइडेन तो है नहीं, ये भाई तो छोड़ने के मूड में नहीं है, तो भाई साहब बता रहे अरे बॉस, आपसे ज्यादा मोहब्बत, आपके देश से ज्यादा मोहब्बत में किसी से करता ही नहीं। यही बात तो जेलेंस्की को अमेरिका में जाकर ट्रंप को बोलनी थी, लेकिन तब भाई साहब तेवर में थे। अब समझ में आ गया कि भाई अमेरिका तो छोड़ रहा है साथ, अब कह रहे हैं कि हमारे झगड़े से तो रूस को फायदा होगा। यही दिक्कत है, जब आप कम विजन वाला नेता चुनते हैं तो वो उसको बाद में कांड करने के बाद में समझ में आता कि अरे बॉस, हमसे तो कांड हो गया। इसलिए सोशल मीडिया में कई लोग लिखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व तो भारत को मिला हुआ है, इसलिए भारत मजबूत स्थिति में है, नहीं तो ऐसा कुछ रहता हिसाब किताब वाला कोई नेता तो कांड ही था। अगर ट्रंप बुलाएंगे तो जेलेंस्की फिर से व्हाइट हाउस जाने को तैयार हो गए, लेकिन जब नेता छिछली सोच और विजन वाला हो, दूसरों का पपेट बना हो, तो उसकी समझ कितनी कम होती काम करती है, इसका उदाहरण ये जेलेंस्की। आज एक एक डिटेल कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले उस तमाशे की एक झलक दिखा दूं जो आज भी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस ऐसी आज तक दुनिया ने नहीं देखी थी। इस तरह की तस्वीरें व्हाइट हाउस से कभी नहीं आई थी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बैठा हो और उसके बाद उसकी ऐसी छीछा लेदर की जा रही।
यही नरेंद्र मोदी गए थे तो यही ट्रंप उनके लिए कुर्सी खींच के स्वागत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिख रहे थे, तब लोगों ने कहा था इसमें कौन ही बड़ी बात हो गई। लेकिन यह तस्वीर देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि बॉस, इंडिया को जो इज्जत मिली थी, या दूसरों के साथ भी जो ट्रंप ने किया उसको देख के भी लोग करेंगे, इंडिया को जो इज्जत मिली थी वो तो अलग लेवल की थी। व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस के बाद जेलेंस्की के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। उधर ट्रंप ने यह कहकर दिल की धड़कनें और बढ़ा दी कि कल रात कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि इस बारे में वो ठीक वैसे ही बताएंगे जैसा कि यह है, यानी ट्रंप ने कुछ खुलासा नहीं किया और एक सस्पेंस छोड़ दिया। हालांकि उनके पोस्ट को यूक्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पोस्ट से 1 घंटे पहले भी ट्रंप ने एक और पोस्ट की थी जिसमें ट्रंप ने कहा कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो जिसने यूक्रेन की कोई भी जमीन रूस को नहीं दी, और वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने कहा कि याद रखें कि जब कमजोर और अप्रभावी डेमोक्रेट आलोचना करते हैं, फेक न्यूज खुशी खुशी उनकी कही गई बात को सामने रख देती है। इसलिए ट्रंप के इस पोस्ट के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि भाई अब ट्रंप कौन सा बम फोड़ने वाले हैं कल। क्या वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं? क्या वो जेलेंस्की को कोई बड़ा सबक सिखाने वाले हैं? क्या वो नेटो से अमेरिका को अलग करने वाले हैं? हालांकि जल्दी ही ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप का सस्पेंस है क्या। संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने को लेकर था यह सस्पेंस, और ट्रंप का यह दावा है कि वो इस संबोधन में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो कल कुछ और बहुत बड़ा ट्रंप करने वाले हैं, यह तो क्लियर है। ट्रंप क्या करेंगे ये तो ट्रंप ही जानते हैं। जहां तक बात जेलेंस्की की है तो वो अब अमेरिका का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी बात के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी कि भाई इतना तुमको पैसा दिए, इतना तुमको लड़ने के लिए हथियार दिए, थैंक यू तो बोलो। और तुमको समझा रहे हैं कि ये कर लो तुम्हारे लिए ठीक है, तो तुम समझने को तैयार नहीं हो। रौला तुम्हारा इतना है जैसे अपने पैसे अपने हथियार से लड़ रहे हो, पैसा उधारी का, हथियार उधारी का, और उसके बाद लड़के चीता ऐसा बन रहे हो जैसे तुमने ही सब कुछ किया हो। लेकिन अब जेलेंस्की के सुर क्यों बदल गए ये आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि जेलेंस्की ने पिछले 2 दिनों में कैसे बड़े बड़े ब्लंडर करके अपने देश और देश के लोगों को खतरे में डाल दिया। जेलेंस्की अमेरिका डील करने गए थे, आए क्या करके? झगड़ा। जेलेंस्की युद्ध विराम की डील के बदले अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, जबकि खुद जेलेंस्की उसी अमेरिका के प्रति बेसिक लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहे। और जेलेंस्की का यह बर्ताव उस अमेरिका के प्रति है जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। ट्रंप से झगड़े के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के गोद में खेलने वाले जेलेंस्की ब्रिटेन, यूरोप और नेटो की गोद में जाकर बैठ गए। यानी पहले अमेरिका से झगड़ा किया, फिर अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करने लगे। अब फिर से अमेरिका के सामने हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की 28 फरवरी को ट्रंप के साथ मिनरल्स डील्स पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात के दौरान ऐसी बहस करके लौट आए। आप देखिए, जेलेंस्की जब अमेरिका में ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अपने देश का भविष्य तय करने गए थे। इसलिए जेलेंस्की को बहुत संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो तुम मुसीबत में गिरे हो भाई। तुम तेवर किस बात का दिखा रहे हो? और तुम्हें तो उस देश की जरूरत है, उस ट्रंप की जरूरत है जिसने तुम्हारी मदद की। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह बर्ताव किया वो कहीं से भी डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता। डिप्लोमेसी में कई बार अपने देश के फायदे के लिए झुकना पड़ता है, तेवर नरम करने पड़ते हैं, शांत भी रहना पड़ता है, सही समय पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन जेलेंस्की तो अकड़ में गए थे, क्योंकि भाई नेता तो है नहीं, ये तो एक्टर थे, नेता बन गए। सूत्र बता रहे हैं कि जेलेंस्की को यह सलाह दी गई थी कि वो ट्रंप से मिलने जाएं तो अपनी यूजुअल ब्लैक ड्रेस को छोड़कर कोट पहन कर जाएं। लेकिन जेलेंस्की ने यह सलाह भी नहीं मानी। नतीजा, ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इसे ऑफेंड करने वाले जेस्चर की तरह लिया। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि ट्रंप से बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मामले को भड़काया। अगर यह बात सही भी है तो जेलेंस्की को तेवर दिखाने के बजाय शांत रहना चाहिए था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ही जेलेंस्की को यह सलाह मिल गई थी कि ट्रंप से उलझना मत, कुछ बोलें तो प्रतिक्रिया मत देना,